सीताराम। बहुत सारे साधकों के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में एक बहुत ही सरल और साधारण सी बात समझाने आया हूँ। बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख सके और ये महत्वपूर्ण जो बात है उसको समझ सके। बात ये है कि कई साधक मुझे पूछते हैं कि गुरुजी, ये जो स्तोत्र है उसका मैं पाठ करूं या ना करूं, नवान मंत्र का मैं जप कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये जो मंत्र है उसका मैं जप कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, सहस्त्र नाम का जप मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। कोई साधना में डालता हूं तो पूछते कि ये साधना मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो अब इसमें दो प्रकार की बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी साधना तंत्र के हिसाब से करते हैं तो वो साधना के लिए गुरु अति आवश्यक है और बिना गुरु के आप वो साधना नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को हमेशा याद रखना। इसको और भी सरल भाषा में समझाऊं तो जो साधना या जो प्रयोग या जो प्रक्रिया या जो भी टोटका आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कोई कामना है उसको सिद्ध करने के लिए कर रहे हो, तो ऐसी कोई भी साधना है तो वो साधना आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके कोई गुरुदेव नहीं है और आपने ये प्रयोग किया, तो ये रिस्क वाला काम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो प्रयोग निष्फल जाएगा, गुरुजी नहीं है और मेरा प्रयोग निष्फल चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपका प्रयोग सफल हो गया, ये आपके भाग्य की बात है कि आपका प्रयोग सफल हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रयोग करने के बाद आपके साथ ऊर्जा का ऐसा आवरण बन गया या ऐसी चीज़ें आपके अंदर घुस गई जिसके कारण आपको बहुत दिक्कतें होने लगी, बहुत परेशानियां होने लगी। तब आपको पता चलेगा कि ये प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कभी कभी भाग्यवशात वो प्रयोग सिद्ध हो जाता है और कभी कभी वो प्रयोग के कारण आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मगर यदि आपके पास गुरु हैं और गुरु के मार्गदर्शन में या गुरु के सानिध्य में या गुरु जी की आज्ञा लेकर आप वो साधना करते हो तो आपको वो साधना सफल होगी ही होगी। और यदि वो साधना सफल नहीं भी होती है तो भी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर आपके श्री गुरुदेव की छत्र छाया बनी हुई है। तो ये बात को याद रखिए कि सकाम कामना पूर्ति के लिए किया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी साधना, किसी भी मंत्र का जप या किसी भी मंत्र का होम हवन यज्ञ आदि आप करते हो तो उसके लिए गुरुदेव की आज्ञा लेनी अनिवार्य है। यदि आपके गुरुजी नहीं है तो किसी सिद्ध साधक से अनुमति लेकर वो साधना करनी चाहिए। भक्ति और साधना में अंतर यही है। साधना मतलब स्वयं को साधना, स्वयं को तैयार करना, स्वयं के अंदर ऊर्जा का निर्माण करना। भक्ति का मतलब है किसी के आप भक्त हो, किसी से आप प्रेम करते हो, अपने इष्ट देवता से आप प्रेम करते हो, अपने गुरु से आप प्रेम करते हो और इसीलिए उनका नाम का स्मरण करते हो, उनके नाम का जप करते हो। कोई मुझे पूछेगा कि गुरुदेव मुझे निर्वाण मंत्र का जप करना चाहिए, तो मैं उसको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको भगवती श्री चामुंडा जी के प्रति प्रेम है या आपको माँ भगवती दुर्गा के प्रति प्रेम है और केवल श्रद्धा भाव से आप उस मंत्र का जप करते हो तो अवश्य ही आपको नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। मगर यदि आप अपनी कोई कामना पूर्ति हेतु नवाण मंत्र का जप करने जा रहे हैं कि भाई आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है और उसके लिए अगर आप नवाण मंत्र का जप करना चाहते हैं तो एक बात याद रखना कि उस समय आपको विधिवत नवाण मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए और उसके बाद ही उस मंत्र का जप करना चाहिए। तो सीधी और सरल सी बात है कि साधना और भक्ति में बहुत अंतर है। उसमें भी तंत्र साधना में और भक्ति में बहुत अंतर है। तंत्र साधना में भी भाव का महत्व है। जब आप कोई तंत्र साधना करते हो तब जो इष्ट देवता की आप साधना करते हो या जिसका वो मंत्र है उनके प्रति आपके मन में अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत विश्वास और पूर्ण समर्पित भाव होना चाहिए।
मगर तंत्र साधना होती है कामना पूर्ति हेतु। यदि वो तंत्र साधना कामना पूर्ति हेतु है, आपको कोई संकल्प लेना है, जब आप कोई कार्य संकल्प लेकर करते हैं, इतने दिन तक, इतने समय तक, इतनी मालाएं मैं करूँगा, ऐसा जब संकल्प लिया जाता है और इस संकल्प के माध्यम से मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी, जब ऐसा कहा जाता है, जब ऐसा संकल्प लिया जाता है, तब एक बात को याद रखना कि तब आपको वो नियमों का पालन करना पड़ेगा जो नियम उसमें बताए गए हैं। जिस प्रकार से बताए गए हैं उसी प्रकार से सभी नियमों का पालन करिए, उसी प्रकार से साधना करिए, तब जाकर आपको उस साधना में सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ऐसी साधनाओं में गुरु की आवश्यकता रहती ही रहती है। मेरी इस बात को आप याद रखना। भक्ति चाहे आप किसी भी देवता की कर लो, किसी भी देवता को माला अर्पण करो, किसी भी देवता को फूल अर्पण करो, किसी भी देवता को मिठाई अर्पण करो, किसी भी देवता को भोग अर्पण करो, यदि आप वो भक्ति भाव से कर रहे हैं, यदि आप वो प्रेम से कर रहे हैं, आप लेने की आशा नहीं रख रहे हैं, तो आप किसी भी मंत्र का जप कर लो, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर लो, किसी भी प्रकार से कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, यदि आप वो कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। और दूसरा कि यदि आपकी इच्छा है, यदि आपकी कोई कामना है, तो आपको क्या करना है कि वो कामना की प्रार्थना करनी है, उसका संकल्प नहीं लेना है, उसके लिए अनुष्ठान नहीं करना है। क्योंकि जब आप संकल्प लेते हो, जब संकल्प के अनुसार दृढ़ होकर वो कार्य संपन्न करते हो, जब अनुष्ठान करते हो, तब उसका फल देने के लिए वो देवता बाध्य हो जाते हैं। और जब वो देवता बाध्य हो जाते हैं, वो देवता भी चाहते हैं कि आप नियम पूर्वक वो कार्य करो, नियम पूर्वक वो प्रक्रिया संपन्न करो। और यदि आपने संकल्प लिया है तो आप अपने संकल्प पर खरे उतरो, आप अपने संकल्प को पूर्ण करो। इसीलिए ऐसी साधनाओं में विघ्न आते, ऐसी साधनाओं में बाधाएं आती है, नकारात्मक एनर्जियाँ जो आपके आसपास घूमती हैं वो ऐसी साधनाओं में विघ्न डालती है। ऐसी बहुत सारे शक्तियाँ होती हैं जो आपके शरीर में जो ऊर्जा निर्माण होती है उस ऊर्जा को खींचने के लिए आ जाती है। इसीलिए वहाँ पर गुरु की अत्यंत आवश्यकता रहती है। यही कार्य अगर आप निष्काम भक्ति से करते हो, अपने इष्ट देवी देवता, अपने जो भी शक्तियाँ हैं जिनको आप मानते हो, उनकी यदि आप उनका स्तोत्र पाठ करते हो, यदि आप उनकी कोई प्रार्थना है तो उनकी प्रार्थना करते हो, आप यदि उनका चालीसा करते हो या जो भी है आप यदि वो करते हो और लास्ट में 2 हाथ जोड़कर आप बोलते होगे, हे भगवान श्री हनुमान जी, मैंने आपका हनुमान चालीसा का पाठ किया है, भगवान जी मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी ये कामना है, आप मेरी कामना पूर्ण करना। जब ये भाव से प्रार्थना करते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा नीति नियमों की, ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं रहती है। शुद्ध है, पवित्र है, उतना ही आवश्यक है। मगर यही जब आप अनुष्ठान पे के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जब आपने संकल्प लिया है कि मेरे जीवन में ये कामना है, इस कामना की पूर्ति के रूप में नित्य नियमित रूप से 21 दिन तक मैं 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूं और मेरे ये संकल्प की, मेरे गुरु की आज्ञा से सिद्धि हो या मेरे संकल्प की सिद्धि हो, तो ये कामना हो गई। और ये कामना हो गई, ये अनुष्ठान हो गया, एक संकल्पित प्रक्रिया हो गई। तो जब आप कोई संकल्पित प्रक्रिया करते हो तब उस संकल्पित प्रक्रिया में कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र जप नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी बातें जानकर वो अनुष्ठान को पूर्ण विधि विधान से करना पड़ेगा। उसमें किसी भी नियम में छूट नहीं है, उसमें किसी भी नियम को चूकना नहीं है और उसमें किसी भी अपवित्रता का स्थान नहीं है, क्योंकि वो संकल्पित अनुष्ठान है। और संकल्पित अनुष्ठान है और यदि आप उस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से उसके नियम बताए हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा और उसमें भय भी बना रहेगा। और उसीलिए वहाँ पर गुरु की आवश्यकता होती है, वहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा की आवश्यकता होती है। तो एक बात याद रखिए कि भाव, श्रद्धा और भक्ति से किए गए कर्म में जब वो निस्वार्थ कर्म है तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि संकल्पित अनुष्ठान कर रहे हो तो उसमें गुरु आज्ञा सर्वोपरि है, गुरु का संरक्षण सर्वोपरि और गुरु के कहे अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आपको याद रखिए। सीताराम।